चलो अभी शादी की विधियां पूरी करते हैं और बाद में देखते हैं अब्दुल के साथ क्या करना है। ठीक है राज, तुम नीचे पहुंचो, मैं मंडप में आ रही हूँ। मेरे नागार्जुन को मारने वाले कातिल अब्दुल, आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी, आखिरी। राज को उस नाग को मारने का सच कैसे पता चला? अगर उसे मेरा सच पता है तो उसका मतलब मनोहर और विकास के बारे में जानता था। और ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों को उसी ने मारा हो। और अब मेरी बारी। आनंद फोन उठा। पहले मोहिनी, उसके बाद विकास और अब पंचशील बाबा। ये नागिन एक एक करके मेरे सारे साथियों को मारती जा रही है, पर मेरी शक्तियां और मेरी साधना अभी फीकी नहीं पड़ी है। लेकिन इस नागिन को इस बात का अंदाजा नहीं है कि इसका मुकाबला जिसके साथ है वो नागमणि उसकी यानी कि मेरी होने वाली है। जीत तो मेरी ही होगी। ये बाबा के शरीर में से मुझे करंट कैसे लगा? ये क्या हो रहा है? अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। अब नहीं बचोगे तुम। मुझे पहले इसे सब जानना होगा। कहीं इसने नागिन को तो सब कुछ नहीं बता दिया। मेरे सवालों का जवाब अब ये मेरे कब्जे में आके देगा। शादी तो तेरी होती रहेगी बच्चे, पहले मेरे सवालों का जवाब दे। चल यहां से। कहाँ ले जा रहे हो हमें? और ये जो तुम कर रहे हो ना, ये बिल्कुल गलत कर रहे हो। और वैसे भी हम आपसे बात करने वाले थे, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। और मुझे है। और खबरदार कुछ होशियारी करने की कोशिश की तो। चल यहां से। चल। अब इस नागिन से लड़ने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। आजा! अरे माँ, आप यहाँ? हे भगवान, आगे संभल कर। रागिनी यहाँ क्या कर रही है? इसको तो मैंने खुद बोतल में कैद किया था। ये कैद से बाहर कैसे निकली? और ये राज के कमरे की तरफ क्यों जा रही है? मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे।
ये नंदिनी क्या समझती है कि वो मुझे कैद कर लेगी और मैं हार मान लूंगी? बेवकूफ। रागिनी के जहर और उसके प्यार का पागलपन वो भी तक समझ नहीं पाई है। कोई नहीं, समझा दूंगी उसे, लेकिन उससे पहले मुझे ये शादी रोकनी होगी। और मेरे रास्ते का कांटा बनकर मेरे सामने खड़ी हो जाती है। मुझे पता है कि इसने मुझे देख ही लिया होगा और अब तक ये भी समझ गई होगी कि किसकी शक्तियां किस पर भारी पड़ रही है। लेकिन फिलहाल मुझे इसे गुमराह करना होगा। जाना कहाँ चाहती है? ये लीजिए, पानी पीजिए। शादी की भागदौड़ में आपकी तबीयत खराब हो गई है, अपना ख्याल रखिए। और लड़के की माँ हैं आप, शादी की और भी रस्में बाकी है ना। अगर आप बीमार पड़ गई तो वो सब कौन करेगा? सही कह रही हो तुम। हम ना सुबह से कुछ खाए नहीं है, शायद उसी लिए। नंदिनी नहीं दिख रही है, अभी तो यहाँ थी। वो यही तो थी। आंटी वो अपने कमरे तक गई होगी, आप चलिए मैं उसे लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है। चल। क्यों लाए हो हमें यहाँ? क्या बात करनी थी हमसे? सादा नाटक मत कर राज। और पहले ये बता, तुझे कैसे पता चला कि उस इच्छाधारी नाग के कातिलों में से मैं भी एक हूं? हमें नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं। सादा भोला बनने की कोशिश मत कर। उस नागिन से तू मिला है ना? बता बता, तुझे एक एक करके हमारे बारे में कैसे पता चला? वरना मैं तुझे मार दूंगा। मतलब राज को अब्दुल का चेहरा भी याद आ गया। चलो अच्छा है, जब आपने हमें ये बता ही दिया है कि उस इच्छाधारी नाग को आपने भी मारा था, तो ये भी बता दीजिए कि उस इच्छाधारी नाग को मारने में मनोहर जी, विकास जी और आपके अलावा और कौन कौन शामिल था? और वो नागमणि कहां पर है? मैं तुझे ये सब क्यों बताऊं? ताकि आपकी जान बच जाए। क्योंकि अगर आपने हमें सब कुछ सच सच बता दिया तो हम आपको नहीं मारेंगे, बल्कि तुम्हारी जान की हिफाजत करेंगे। तो हिफाजत करेगा जो मेरे बंदूक के निशाने पे खड़ा है। तेरे मुंह से बड़ी बड़ी खोखली बातें अच्छी नहीं लगती राज। अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश मत कर। बता किससे फोन पे बात कर रहा था? वो नागिन थी ना जिससे बात कर रहा था तू? बोल। जो जवाब आप हमसे पूछ रहे हैं ना, उसका जवाब आपको कभी नहीं मिल पाएगा। इसको देख के लगता है ये कुछ नहीं बताएगा। ये कहीं उस नागिन का इंतजार तो नहीं कर रहा है? वो आए उससे पहले मुझे इस राज को मार देना चाहिए। मुझे अपनी जान खुद बचानी होगी। मैं आनंद का इंतजार नहीं कर सकता। तू ही है जिसकी वजह से उस नागिन को हमारे बारे में पता चला है। जब तू नहीं रहेगा तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा राज।
राज पे गोली मत चलाना। गोली तो आज चलेगी। तू सुहागन बनने से पहले विधवा हो जाएगी। हट! नंदिनी एक इच्छाधारी नागिन है। मतलब वो नागिन कोई और नहीं, नंदिनी ही है। मेरे जैसे दरिंदों का अंत भी ऐसे ही होता है। महादेव के दरबार में देर है वरन देर नहीं। हमारे एक होने से पहले तुम्हारा ये सच जानना भी जरूरी है। और वो सच ये है कि हमारे अंदर सब। मैं तुम्हारी अंदर की सच्चाई बखूबी जानती हूँ। नंदिनी ने इतना बड़ा सच छुपाया। तो ये है तुम्हारी असलियत, नागिन, एक इच्छाधारी नागिन। नंदिनी, जब हमने अपने बारे में तुम्हें सब कुछ सच सच बता ही दिया था, तो तुमने हमसे इतनी बड़ी हकीकत क्यों छुपाई? क्यों? वो मैं तुम्हें सब कुछ। बस नंदिनी, तुमने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। और आज ये सब देखकर तो हमको एक बात का यकीन हो गया है कि विकास जी और मनोहर जी को मारने वाली नागिन तुम ही थी। बोलो, तुम ही थी ना? तुम ही वो नागिन हो ना जो हमें हर मुसीबत से बचाती है? बोलो नंदिनी, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। तुम ही वो लड़की हो ना जिसको बचपन में कैद कर लिया गया था? तुम ही वो लड़की हो ना शिवानी? बोलो नंदिनी, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। और उस रात उस मंदिर में जिस नाग को मारा गया था, वो कौन था? उससे तुम्हारा क्या संबंध है? उससे हमारा क्या रिश्ता है? और हम सबके तार एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं नंदिनी? जवाब दो हमें नंदिनी। हमारे पास सवाल बहुत सारे हैं और हमारे सारे सवालों का जवाब तुम्हारे पास है। और जब इतना सब कुछ सच सामने आ ही गया है, तुम हमें जवाब क्यों नहीं दे रही? हमें जवाब दो नंदिनी, क्यों नहीं दे रही? क्यों नंदिनी, क्यों? इस शादी में जो मोड़ एक के बाद एक आ रहे हैं ना, दिल को सुकून मिल रहा है। आज जिस तरह तेरा सच सामने आया है ना शिवानी, मुझे यकीन है कि अब राज तुझे कभी माफ नहीं करेगा। जवाब दो हमें, क्यों? हाँ, हूं मैं एक इच्छाधारी नागिन।
मैं कुछ नहीं बता सकती राज। पर क्यों? ऐसा कौन सा राज है जो तुम हमसे छुपा रही हो? बोलो नंदिनी। अरे शादी होने वाली थी हमारी कुछ ही पलों में तुमसे, और तुमने अपने बारे में इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। कितना भरोसा किया था हमने तुम पर नंदिनी। तुमने उस भरोसे को कुछ ही पलों में तोड़ दिया, सब खत्म कर दिया, सब कुछ। मैं तुम्हें तुम्हारे भले के लिए कुछ नहीं बता पा रही। मेरा कुछ भी बोलना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। मैं बहुत मजबूर हूँ राज। ये जो तुम्हारी चुप्पी है ना, ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि जो तुमने हमारे साथ प्यार का नाटक किया है वो इसलिए किया है ताकि तुम एक एक करके उन कातिलों तक पहुंच सको। नहीं राज, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। माफ कर देना हमें नंदिनी, लेकिन आज हमें तुम्हारे प्यार की परीक्षा लेनी पड़ेगी। सब कुछ सच सच बताना। उस मंदिर से तुम्हारा क्या वास्ता है? उस नाग से तुम्हारा क्या रिश्ता है? बोलो नंदिनी, जवाब दो हमें। नंदिनी तुम अभी भी कुछ नहीं बोलोगी? यहां हमारा प्यार, हमारा रिश्ता सब दांव पे लगा हुआ है, फिर भी तुम चुप हो। ठीक है नंदिनी, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। तुम्हें पता है आज हमको कैसा लग रहा है? हमको लग रहा है कि हम तुम्हारे हाथ की कोई कठपुतली थी। तुम हमको जैसे नचाती थी हम वैसे नाचते थे, लेकिन अब जब हमारी आंखें खुल गई हैं तो हमको ऐतराज है। ऐतराज है इस शादी से, इस रिश्ते से, सबसे ऐतराज है। राज मेरी बात तो सुनो राज, तुम मेरी खामोशी को गलत समझ रहे हो। हमें जो कुछ समझना था हमने समझ लिया ना। अरे वाह, आज तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं नहीं चाहती थी कि ये शादी हो, और नहीं हुई। और पंशी दवा गिलास पड़ी है, चट्टी खाने लगा और ध्यान रहे किसी को खबर ना होने पाए। जीजा जी, मैं अब राज बेटा, आधी रस्में हो चुकी हैं, आधी रस्में और पूरी करके हम ये शादी संपन्न कर लेते हैं। वैसे भी समय निकला जा रहा है। बड़े मालिक, ये शादी नहीं होगी। मेरी बात तो हमने कहा ना, बस। बचवा, क्या हो गया है? तुम काहे ऐसा नंदी के साथ कर रहे हो? अगर कोई मन मुटाव है तो आपस में बात कर लो, ऐसे रिश्ता काहे तोड़ रहे हो बचवा? लक्ष्मण, राज अगर ना कर रहा है तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। क्या बात है बेटा, मुझे बता। बड़े मालिक, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन ये हमारा फैसला है और इसके अलावा हमें किसी से कोई बात नहीं करनी है।
नन्ही बिटिया, तुम ही बताओ क्या हुआ है। हमारा दिल तो बैठा जा रहा है। माँ बाबा, हमने कहा ना कोई बात नहीं होगी। बचवा सुनो, बहुत अच्छा हुआ, सच में रागिनी बहुत अच्छा हुआ। तो रागिनी खुश हो जाएगी। अब्दुल का है। यही तो था अब्दुल। अब्दुल, अब्दुल, नंदिनी, क्या हुआ? राजू ने अचानक से ये फैसला क्यों लिया? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कहाँ गई अब्दुल की लाश? कहाँ गई? नंदिनी ने तो यही बताया था। अब्दुल की लाश अगर यहाँ नहीं है तो फिर और कहाँ हो सकती है? अब्दुल की मौत के बारे में हमारे अलावा और किसको पता हो सकता है?